अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एलोरा पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है। भारत के किसी भी कोने से सड़क मार्ग से एलोरा पहुंचा जा सकता है। संसार में भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आज तक ललामभूत विशेषताएं लिए हुए हैं, जिनमें मराठवाड़ा का स्थान सर्वोपरि है। मराठवाड़ा के भूमितल पर महान संत, औलिया, राजा महाराजा अपनी अपनी पावन स्मृतियां छोड़ गए हैं। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति का परिचय प्राप्त कराने के लिए ज्ञानी, विद्वान, इतिहासज्ञ, कला निपुण यात्रीगण पर्यटन करते हुए इस भूमि की संस्कृति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के यात्रीगण यहाँ पर आकर विशेष रूप से अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं। एलोरा की गुफाओं में 3 धर्मों की संस्कृतियों का समागम है। नंबर 1 सनातन, वैष्णव और शैव गुफाएं, नंबर 2 बौद्ध गुफाएं और नंबर 3 जैन गुफाएं। अजंता में केवल बौद्ध गुफाएं हैं। एलोरा अजंता की प्राचीन गुफाओं के शिलालेखों से ऐतिहासिक व धार्मिक परंपरा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल एलोरा औरंगाबाद से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय शिल्पकला के बेजोड़ नमूने के रूप में एलोरा का प्रथम स्थान है। एलोरा शब्द का निर्माण एलापुरा या इलापुरा नाम से हुआ है। ये ईसा पूर्व 700 से 900 तक राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का केंद्र था। इससे पूर्व ये बाकाटक के अधिशासन में था और यही लोग अजंता कला के कलाकारों के वंशज थे। अजंता के जैसा ही एलोरा भी पत्थर की चट्टानों में बनाई गई अजर अमर कलाकृति है, जिसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से होकर ब्राह्मणी कला की स्थित्यंतर दिखाकर अंत में जैन श्रद्धा में उसकी समाप्ति हुई है। एलोरा देवस्थान 2 वंशों का इतिहास है, एक राष्ट्रकूट और दूसरी यादवकालीन। एलोरा गुफा में दशावतार गुफा के एक पत्थर में लिखे गए लेख से पता चलता है कि नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का प्रदेश राष्ट्रकूट राजा दतिदुर्ग ने युद्ध में हासिल किया था। उनके पारंपरिक शत्रु चालुक्य कृष्णा को उसके उत्तराधिपति के द्वारा धोखे से मारा गया था। एलोरा गुफाओं के रचनाकारों में वो भी था। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने ही इन गुफाओं की रचना के लिए हर कष्ट उठाकर
इनको पूरा किया। आखिर में राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। 814 में अमोघवर्ष राजा बना, जिसने एलोरा की जैन धर्म की गुफाएं बनवाई। एलोरा में सबसे अधिक मंदिर बनाने वाले राष्ट्रकूट कालीन शासक प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। गुप्त काल के पूर्व उन्होंने दक्षिण के पेनिनसुला से उत्तर में गंगा नदी के प्रदेश तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने 2 शताब्दी से ज्यादा काल के लिए शासन किया। उनका स्थान संदिग्ध होने पर भी उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ शिलालेख पीछे छोड़े हैं, जिनसे आज भी हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कृष्णा प्रथम एलपुरा में ही बस गया, क्योंकि ये स्थान शिव मंदिर के लिए उचित था। कृष्णा प्रथम के उत्तराधिकारियों ने भी इस कार्य में भाग लिया, जो कि युद्ध और कला के उपासक थे, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर की संपन्नता की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकी। 100 मंदिर और छोटी मोटी कलाकृतियां, इससे अधिक कुछ न हो पाया, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन एक कैलाश मंदिर ही शक्तिशाली राजाओं की संपन्नता और श्रेष्ठता का आईना है। एलोरा की आकृतियां चट्टानों में खुदी हुई हैं और इसके छत को रंगीन बनाने का काम पैनल तरीके से किया गया है। आज भी इसके प्रमाण हमें दशावतार, धूमर मंदिर के छत, कैलाश मंदिर के छत, 3 मंजिला गुफाओं और इंद्र सभा के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। यहाँ की गुफाओं को बनाने का तरीका अजंता की गुफाओं जैसा ही है। चित्रकारी भी अजंता की गुफाओं से मिलती जुलती है। 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 ये बुद्ध काल की गुफा है, जिसमें 8 खाने हैं। ये सेल कहलाते हैं और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। इनमें किसी देवी देवता की आकृति नहीं है। गुफा नंबर 2 ये गुफा भी भरपूर कलात्मक है। बुद्ध और बोधिसत्व की आकृतियां ऐसा दर्शाती हैं। इसमें नारी चित्र, तारा, बोधिसत्व के संग और 2 द्वारपाल गुफा की मुख्य दीवार के पास हैं। इनमें कई आकृतियां अपूर्ण हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे आकृतियां शुरू की जाती थी। और गर्भगृह में प्रलपादासन और धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। गुफा नंबर 3 और 4 ये गुफाएं गुफा नंबर 2 की तरह ही साधारण हैं और गुफा नंबर 4 की तरह 2 मंजिला हैं। इसमें बौद्ध देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां हैं, जिसका मुख्य सामने का भाग ध्वस्त हो चुका है। गुफा नंबर 5 इस गुफा को महानवाड़ा और थिरावाड़ा गुफा कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 37 मीटर गुणा 18 मीटर है। इसके आकार से जान पड़ता है कि भिक्षु इसे शिक्षा कक्ष या भोजन कक्ष के रूप में प्रयोग करते थे। बहुत भीतर जाकर एक मंदिर मिलता है, जहां पर बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा में मूर्ति और अवलोकतेश्वर तथा वज्रपाणि खड़े हैं। गुफा नंबर 6 यद्यपि ये एक विहार है, परंतु अन्य विहारों से भिन्न है। इसका अनोखापन ये है कि इसमें हिंदू देवी सरस्वती जी की, जो कि विद्या की देवी हैं, दाईं ओर की दीवार पर अंकित है। बुद्ध धर्म में इस देवी को महामयूरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बुद्धिसत्वताओं, तारा, अवलोकतेश्वर, मंजूश्री और धन का देवता जामकला की आकृतियां गंगा और यमुना भी हैं। मयूर पंख की गुच्छ और घड़ी वाले टेबल पर पंडित का ग्रंथ वाचन दर्शनीय है। गुफा नंबर 7 और 8 ये गुफा पूर्ण है। इसमें बुद्ध प्रतिमाओं की पंक्ति है। पद्मपाणि, वज्रपाणि की मूर्तियां भी दिख। गुफा नंबर 9 इसका अगला भाग बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया है, जहां पर चैत्य की पंक्तियां और खिड़कियों से बाणों की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। सामने के भाग पर तारा की आकृति है, जिसके संग 6 भय प्रकट किए गए हैं। सांप, तलवार, हाथी और अग्नि पहचाने जाते हैं। इस गुफा को गुफा नंबर 6 की उत्तरी दीवार से मिलता है। गुफा नंबर 10 इस गुफा का देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के नाम पर नामकरण किया गया है। ये गुफा भारत में चैत्य वास्तुकला की पराकाष्ठा है। कक्ष के 3 ओर मंडप बने हैं, जिसे सुतार झोपड़ी भी कहते हैं।
तलघर में पशुओं की विविध आकृतियां तराशी गई हैं। कक्ष की दीवार के ऊपर चित्रवल्लरी में शिकार का दृश्य चित्रित किया गया है। पिछली दीवार के बीच में निर्मित स्तूप पर बैठी हुई स्थिति में बुद्ध की आकृति है। बरामदे में सीढ़ियां हैं जो ऊपरी दीर्घा की ओर जाती हैं। इस दीर्घा के पीछे एक प्रवेश द्वार है जिस पर चैत्य, उड़ती हुई दिव्य आकृतियां और सेविकाओं के साथ बोधिसत्व के चित्र अंकित हैं। छोट शिलालेख हैं जिसमें धर्म और वचन का उल्लेख है। गुफा नंबर 11 ये 2 मंजिला है, इसे 2 ताल कहते हैं। पूजा स्थल में प्रवचन दे रही बुद्ध मूर्ति का शिल्प है। इस गुफा में कई हिंदू मूर्तियां हैं। कुबेर यक्ष पहली मंजिल के प्रवेश द्वार से नजर आते हैं और महेश मर्दनी और गणेश जी दाहिनी दीवार पर नजर आते हैं। 1876 तक निचली मंजिल प्रकट नहीं हुई थी। गुफा नंबर 12 ये 3 मंजिला है और 3 ताल कहलाती है। ध्यान आसन्न मुद्रा में भगवान बुद्ध की आकृति मिलती है। एक जादुई नक्शा जिसे मिंडोला कहा जाता है कई जगहों पर देखा जाता है। ये बुद्ध की अंतिम गुफा है। ओम नमः शिवाय, 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 शिवा 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवा 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 ओ शिवा, शिवा 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 शिवा, ओम नमः शिवाय, 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 शिवा 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 एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।